एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग तो ये कहना चाहती हूं कि सबका ध्यान रखिए, देश का, समाज का, परिवार का, पर सबसे पहले ध्यान रखिए आप अपना स्वयं का। डायरेक्ट सेलिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2 जो कि हमारी कैट और एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है, और हमारे बीच में जो उपस्थित हैं वो ना केवल आप लोगों की मेंटोर हैं, बल्कि मेरी भी आज से नहीं, वर्षों से जब मैंने इस राजनीति के सफर में लगातार संघर्ष करते हुए कदम बढ़ाए, तो स्मृति दीदी वॉज ऑलवेज विद मी। आज आप सबके माध्यम से मुझे स्वर विज्ञान मेरे शिव भोले से उन्हें थैंक यू नहीं बोलूंगी, थैंक यू बहुत छोटा शब्द है, पर उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिला। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आज आप सब लोग देश के कोने कोने से यहाँ पधारी हैं। दिल्ली में आपका स्वागत है, दिल्ली की मुख्यमंत्री की ओर से आपका स्वागत है। वैसे तो मैं आपकी समिट 1 में भी आई थी, तब हमारे भाई परवीन खंडेलवाल जी नए नए सांसद बने थे। अब मुझे थोड़ी ना पता कि वो हाथ पकड़ के मुख्यमंत्री भी अपना ही ले आएंगे। एक बड़ा मौका, एक बड़ी जिम्मेदारी जब किसी बहन को मिलती है तो पूरे देश की बहनों को लगता है कि ये सम्मान हमें मिला है कि नहीं है? और आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में देश की राजधानी दिल्ली को यदि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक महिला मुख्यमंत्री दी है, तो ये सम्मान बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां आप अपने समय के अनुसार अपने लिए काम तय कर सकती हैं, जहां आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपने काम का विस्तार कर सकती हैं, और आप अपने टैलेंट के हिसाब से उसे घटा। आप सब ने जो मेहनत की है, जो आयाम हासिल किया है, उसके लिए आज इस महिला दिवस पे मैं आप सबको बधाई देती हूं। एक बहुत ही पुराना और बड़ा कॉमन सा शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर किस्मत लिखने से पहले खुदा तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। जब एक महिला घर से बाहर निकलती है, उसके मन में तो होता है जरूर कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर जाऊं जिससे मेरा भी सम्मान बढ़े, पर उसके मन में न जाने कितने सारे प्रश्न, कितनी सारी चीजें लगातार 24/7 घूमती रहती है। वो सुबह सवेरे जल्दी उठेगी, अपने घर में हर वो चीज, वो काम करेगी जो एक महिला के लिए सोची जाती है। वो अपने घर में नाश्ता भी बनाएगी, वो पूजा भी करेगी, तैयारी भी करेगी, और दौड़ते दौड़ते अपना काम जो उसने सोचा है वो बाहर का काम भी करेगी। एक दोहरी भूमिका हम सब महिलाओं को निभानी होती है, चाहे निष्ठा है, पूरा का पूरा जोर लगाती है। सब कुछ कीजिए, पर आपका स्वास्थ्य है, आपका शरीर, आपने यही बात समझ ली है कि देश की आधी आबादी, इन बहनों को आगे करो, इन्हें मौका दो, इन्हें उड़ने के लिए की प्रगति से होके गुजरने वाली है।
आज मोदी जी ने यही बात समझ ली है कि देश की आधी आबादी, इन बहनों को आगे करो, इन्हें मौका दो, इन्हें उड़ने के लिए आसमान दो, तो निश्चित रूप में देश प्रगति करेगा। ये उन्होंने सोचा है। और तभी तो भारत भूमि में ये महिला सम्मान का नया अध्याय हम पढ़ पा रहे हैं, जहां देश की राष्ट्रपति एक महिला है, देश का बजट पढ़ने वाली फाइनेंस मिनिस्टर एक महिला है, दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है और हम सबकी मेंटोर भी महिला है। बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज आप सबके इस प्रोग्राम में आ सकी और इतना सुंदर आयोजन करने के लिए डॉक्टर संजीव कुमार हमारे प्रेसिडेंट, उनको बधाई देती हूँ। एक बार जोरदार तालियां। गौतम बाली जी, टीसी छाबड़ा जी और जितेश दवे जी, आप सबको मेरी ओर से ढेरों बधाई कि आपने लाखों बहनों को लखपति दीदी बनने का मौका दिया। आज यदि वो अपने सारे सपने पूरे कर पा रही है तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका आपकी संस्था की है, जो उन्हें मौका भी दे रही है, उन्हें ट्रेनिंग भी दे रही है, उनको रिसोर्स भी दे रही है और आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन भी दे रही है। जिस दिन हमने ये काम कर लिया तो मानिए कि भारत जो है पूरे विश्व में नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा। ये बात आज इस मंच से हम लोग तय करके उठे। मैं भी बढ़ूं और मेरे साथ में मेरे पड़ोस की वो बहन भी इस काम से जुड़े और वो भी आगे बढ़े, तो इससे बढ़ा, इससे सुंदर काम कोई महिला समाज के लिए हो नहीं सकता। एक बार फिर से आप सभी को और दीदी स्मृति जी को, जिन्होंने आप सबके साथ मिलके इतना बड़ा जिम्मा उठाया कि देश की बहनों को लखपति दीदी बनाना है, तो उनके लिए बधाई। एक बार जोरदार तालियां। सगळ्यांना वाटतं की माझं आणि साईचं जे मॅरेज आहे ते खूप इझिली झालंय, बट